गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो हमने पिछली क्लासेस में अभी तक भाग नंबर 11 तक पूरे जितने भी आर्टिकल थे सभी को कंप्लीट कर लेते और समझ लेते चीजों को। और आज हम भाग 12 स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या है तो वित्त समिति संविदा, जिसको कहा जाता है टैक्स। तो किस प्रकार से हम आज भाग 12 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें आर्टिकल नंबर 265। तो आर्टिकल नंबर 265 कहता है कि बिना संसद में विधायक पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। जब तक बिल जो है संसद में पारित नहीं हो जाएगा तब तक उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। संसद का पावर बताया गया है कि जब तक संसद में पारित नहीं होगा टैक्स नहीं लिया जाएगा। संसद को इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया गया? क्योंकि संसद में हमारे चुने गए प्रतिनिधि बैठे होते हैं, वहां पर हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं जो हमारे बदले डिसीजन लेते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि बिना संसद में पारित विधेयक पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये कहता है आर्टिकल नंबर 265। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे के आर्टिकल्स देखते हैं। आगे आर्टिकल नंबर 266 266। इसमें बताया गया भारत की संचित निधि। जो भारत की संचित निधि होती है वो कहां जमा होती है? तो वो आरबीआई के पास जमा रहती है। क्या आरबीआई में जब पैसे को हम वापिस मंगा सकते, वापिस नहीं ले सकते, आरबीआई सिर्फ पैसा जमा करता है अपने पास, वो भी भारत सरकार का पैसा किसके पास जमा होता है? तो आरबीआई के पास जमा होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा होता है। ये पॉइंट है। आगे देखते हैं। आगे है कि भारत सरकार का समस्त धन किसमें जमा होता है? तो संचित निधि के रूप में जमा रहता है आरबीआई के पास। आगे पॉइंट देखते हैं। आगे क्या कहता है कि संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है। अगर सरकार को आरबीआई से पैसा निकालना है, संचित निधि से पैसा निकालना है, तो उसको विनियोग विधेयक पारित करना पड़ेगा, ये कहता है। आगे का पॉइंट समझते हैं। आगे है केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी एवं अधिकारियों को वेतन कहां से दिया जाता है? तो संचित निधि से दिया जाता है। ये पॉइंट कहता है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहां पर एक सवाल बनता है, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, क्या इसको वेतन संचित निधि से दिया जाता है? क्या आरबीआई के द्वारा संचित निधि, भारत सरकार का जो होता है वेतन संचित निधि, उसमें से पैसा महान्यायवादी को नहीं दिया जाता है, अटॉर्नी जनरल को नहीं दिया जाता, क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे ये चीजों को। आगे बढ़ते हैं। आगे का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 275। तो आर्टिकल नंबर 275 में है विशेष राज्य विशेष अनुदान। कुछ राज्य है भारत में जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, उनको विशेष अनुदान दिया जाता है। जैसे हो गया सिक्किम हो गया, और भी जितने स्टेट हैं उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। कौन कौन से, जिन पर कौन कौन से स्टेट हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है? जैसे कि कोई राज्य में प्राकृतिक आपदा है तो उसको दिया जा सकता है, या भौगोलिक विषमता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ी एरिया है, भौगोलिक विषमता, तो उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। या अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अगर कोई राज्य, तो उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। वही है। तो विशेष राज्य को क्या होता है, इसमें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, इनको 80% लौटा दिया जाता है। ये होता है फायदा विशेष राज्य का दर्जा पाने पर।
यह है आर्टिकल नंबर 275, विशेष राज्य विशेष अनुदान। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 280 देखते हैं। इसमें वित्त आयोग का चर्चा किया गया है। तो वित्त आयोग में आज समझते हैं क्या क्या है। ये क्या करता है, केंद्र तथा राज्य में टैक्स का बंटवारा करने का काम करता है वित्त आयोग। और आगे बढ़ते हैं, इसमें 4 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष होता है, उसकी योग्यता कितनी होती है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है योग्यता इसके अध्यक्ष की, वित्त आयोग के अध्यक्ष की। और उनका कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है, तो कार्यकाल याद रखिएगा 5 वर्षों तक होता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की मैं बात कर रहा हूं। और जो अध्यक्ष होते हैं वित्त आयोग के, वे अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार होते हैं। आगे बढ़ते, अभी तक कितने वित्त आयोग लागू हो चुके हैं, तो उसकी संख्या है 15। अभी तक 15 वित्त आयोग है जिनका गठन किया जा चुका है। तो इस तरीके से चीजें हैं आर्टिकल नंबर 275। तो आज हमने जिन आर्टिकल को समझा है 265, 66, 75 और 80 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हमारा भाग 12 है जो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और भी आर्टिकल इसमें पढ़े जाएंगे। तो इसको आप नोट्स बना लीजिएगा, मैं अभी साइड हट जाता हूं, इसको आप नोट्स बना लीजिएगा रोक करके। तो आगे के जो भाग आने वाले हैं, भाई मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था टोटल 22 भाग होते हैं और 395 अनुच्छेद होते हैं। भारत के संविधान की मैं बात कर रहा हूं। तो 395 आर्टिकल तो होगा ही, साथ में भाग 22 तक भी पूरा कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन अभी हम भाग 12 में पहुंचे हैं। ये सब जो भाग मेन सबसे इंपॉर्टेंट भाग है भाग नंबर 5 और भाग नंबर 6, ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। इसमें से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। फिर भी हमको पढ़ना है क्योंकि कभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में भाग नंबर 12 को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे और उसी तरीके से पूरा भाग नंबर 22 तक हमको पढ़ना है। तो इस तरीके से आप नोट्स बना लीजिएगा और चीजों को रिवीजन करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।